नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभात। टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आई शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो पेपर फर्स्ट से संबंधित है। 19 मार्च 2023 को होने वाली राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023 में पेपर फर्स्ट में से 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर होंगे पेपर फर्स्ट के 100। इस परीक्षा में ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज में से आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी किए इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन है शिक्षण के स्तर व मुख्य प्रस्तावकों का मिलान कीजिए। आंसर है शिक्षण का स्तर है एक तरफ है मुख्य प्रस्तावक। फर्स्ट है स्मृति स्तर, मुख्य प्रस्तावक है हर्बर्ट। सेकंड है अवबोध स्तर, मुख्य प्रस्तावक है मॉरिसन। थर्ड है विमर्श स्तर, मुख्य प्रस्तावक है हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान कौन से होते हैं। आंसर है फर्स्ट अधिगम का प्रतिमान, सेकंड है निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आंसर है शिक्षण के दर्शन एक तरफ विशेषताएं। फर्स्ट है प्रकृतिवाद, जिसकी विशेषता है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। सेकंड है आदर्शवाद, जिसकी विशेषता है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। थर्ड है व्यवहारवाद, जिसकी विशेषता है क्रिया करके सीखना। फोर्थ नंबर है यथार्थवाद, जिसकी विशेषता है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। 5 नंबर है प्रयोजनवाद, जिसकी विशेषता है अनुभवी सब मूल्यों की कसौटी है। 6 नंबर है अस्तित्ववाद, अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। 7 नंबर है योग, योग की विशेषता है योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। 8 नंबर है रचनावाद, जिसकी विशेषता है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। 9 नंबर है मानवतावाद, जिसकी विशेषता है सभी मनुष्यों के हितों और कल्याण में विश्वास। 10 नंबर है तर्कवाद, वह ज्ञान जो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके प्रस्तावक को सुमेलित करो। आंसर है एक तरफ अवधारणाएं हैं, दूसरी तरफ है प्रस्तावक। फर्स्ट है बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा सिस्टम, जिसका प्रस्तावक है महात्मा गांधी जी। सेकंड है अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए, जिसके प्रस्तावक है रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है एकात्म शिक्षा, जिसके प्रस्तावक है श्री अरविंदो घोष। 4 है भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दें, जिसके प्रस्तावक है डॉक्टरेट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 नंबर है मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, जिसके प्रस्तावक है कृष्णमूर्ति। 6 नंबर है प्रायोगिक शिक्षा, जिसके प्रस्तावक है जॉन डेवी। 7 नंबर है व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से सब शिक्षा, जिसके प्रस्तावक है मारिया मोंटेसरी। 8 नंबर है किंडरगार्टन स्व गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग, जिसके प्रस्तावक है फ्रेडरिक फ्रोवेल। 9 नंबर है प्रकृति ही केवल शिक्षक है, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए, जिसके प्रस्तावक है जीन जैक्स रूसो। 10 नंबर है योग शिक्षा का एक माध्यम है, जिसके प्रस्तावक है विवेकानंद जी। 11 नंबर है कर्म का सिद्धांत, जिसके प्रस्तावक है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। आंसर है इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक है। फर्स्ट है सव्य कारक, सेकंड है बौद्धिक कारक, थर्ड है मनोवैज्ञानिक कारक। तो अपने करते हैं सव्य कारक। सव्य कारक में फर्स्ट है पारिवारिक परिस्थितियाँ, जिसमें पहला है घर की आर्थिक स्थिति, सेकंड है पति पत्नी संबंध, थर्ड है संतानों के प्रति दायित्व, फोर्थ नंबर है माता पिता और परिवार के साथ संबंध, सेकंड है विद्यालयीय परिस्थितियाँ, जिसमें पहला है शिक्षक के विद्यार्थियों के साथ संबंध, दूसरा है
शिक्षक के अपने साथियों के साथ संबंध। तीसरा है शिक्षक के शाला प्रधान के साथ संबंध। और सेकंड है बौद्धिक कारक। बुद्धि शिक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को वही शिक्षक शांत कर पाता है जो स्वयं बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो। थर्ड है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें पहला है अभिक्षमता, दूसरा है रुचि, तीसरा है अभिवृत्ति, चौथा है मूल प्रवृत्तियां या संवेग, जिसमें ए है जिज्ञासा, ब है साहस, स है घृणा, द है भय, पांचवा है भावना ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिक्षण सूत्र के नाम बताओ। आंसर है शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा सूत्रों का निर्माण किया है ताकि शिक्षण कार्य कलात्मक बने रहे, जिसमें फर्स्ट है सरल से जटिल की ओर, सेकंड है ज्ञात से ज्ञात की ओर, थर्ड है पूर्ण से अंश की ओर, फोर है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फाइव है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सिक्स है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सेवन है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, 8 नंबर है आरोही से अवरोही की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शिक्षण दिवस व भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की परिभाषाएं लिखो। आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। सेकंड परिभाषा है शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। फोर्थ नंबर परिभाषा है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। 5 शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। 6 शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के कितने प्रकार है। आंसर शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रकार है। फर्स्ट है क्यों, जिसका आधार है दर्शन शास्त्र, सेकंड कैसे, जिसका आधार है मनोवैज्ञानिक, थर्ड है क्या, जिसका आधार है समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के कितने रूप है। आंसर है शिक्षा के 3 रूप है। औपचारिक शिक्षा, सेकंड अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड गैर औपचारिक या निम्नौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित एवं संगठित संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज आदि। निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय एवं परिणाम विशेषता है। सेकंड है अप्रत्यक्ष और स्वतःस्फूर्त घर और समुदाय से दिन प्रतिदिन के माध्यम से प्रदान की गई गतिविधियां अनौपचारिक शिक्षा होती है, उदाहरण है यूट्यूब। थर्ड है निम्नौपचारिक शिक्षा, लचीली, मुक्त प्रणाली, सचेत व जानबूझकर प्रयास के माध्यम से प्रदान की जाती है। मूल शिक्षा से वंचितों को प्रदान की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा उदाहरण है 17 से 35 वर्ष तक प्रौढ़ शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की विशेषताएं बताओ। आंसर है फर्स्ट है शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। सेकंड शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप है, प्रशिक्षक व शिक्षार्थी केंद्रित। थर्ड है शिक्षण के विभिन्न स्तर है। 4 शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। 5 शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। 6 नंबर है शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। 7 शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय या वृत्ति है। 8 नंबर शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के बारे में विस्तृत जानकारी बताओ। आंसर है अधिगम अर्थ है अधिगम का। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम के सिद्धांत पहला है संघ का सिद्धांत, दूसरा है स्पष्टता का सिद्धांत, तीसरा है स्वगतिविधि का सिद्धांत, चौथा है पुरस्कार का सिद्धांत, पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत,
छठा है पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत। सातवां है परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। आठवां है एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। नौवां है अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। दसवां है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। ग्यारहवां है नियम और अभ्यास का सिद्धांत। बारहवां है प्रभावी संचार का सिद्धांत। अधिगम की विशेषताएं हैं। पहली है अधिगम एकात्मक है। दूसरी है अधिगम की प्रक्रिया जटिल है। तीसरी अधिगम नियोजित या अनियोजित हो सकता है। चौथी अधिगम सक्रिय एवं निष्क्रिय हो सकता है। पांचवें अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। छठा अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सातवां अधिगम वृद्धिशील होता है। आठवां अधिगम के परिणाम वांछनीय या अवांछनीय भी हो सकते हैं। नौवां है अधिगम का आयाम नैतिक होता है। दसवां है अधिगम सब सक्रिय रचनात्मक एवं हस्तांतरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार बताओ। आंसर है 3 प्रकार है। पहला है दृश्य साधन, दूसरा है श्रव्य साधन, तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन। दृश्य साधन वे साधन जिनको देखकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर्स, श्यामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, स्लाइड, चित्र, रेखाचित्र, मॉडल, ग्राफ्स, बुलेटिन बोर्ड आदि। दृश्य साधन। श्रव्य साधन वे साधन जिनको सुनकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर। अगला है दृश्य श्रव्य साधन वे साधन जिनमें देखने और सुनने का कार्य साथ साथ चलता है, जैसे टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, चलचित्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने के बारे में वर्णन करो। आंसर है रॉबर्ट गेने 1916 से 2002 शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। 9 चरणीय प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया है। फर्स्ट है अभिनंदन विधि, जिसमें है ध्यान आकर्षित करना। दूसरा प्रत्याशा, शिक्षार्थियों के उद्देश्य। तीसरा है पुनर्प्राप्ति, पूर्व स्थिति को अधिगम को याद करना। चौथा है चयनात्मक धारणा, सामग्री प्रस्तुत करना। पांचवा शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना। छठा है प्रतिक्रिया देना, प्रदर्शन का पता लगाना। सातवां सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया प्रदान करना। आठवां पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन का आकलन। नौवां सामान्यकरण, प्रतिधारण व हस्तांतरण को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक बताओ। आंसर है शिक्षा एक नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। फर्स्ट कारक है मानव स्वभाव। सेकंड दर्शन शास्त्र। थर्ड सामाजिक सांस्कृतिक कारक और समस्याएं। फोर्थ धार्मिक कारक। 5 राजनीतिक विचारधाराएं। 6 ज्ञान का अन्वेषण। 7 व्यावसायिक। 8वां आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास। 9वां सामंजस्यपूर्ण विकास। 10 सैनिक और चरित्र विकास। 11 नागरिकता। 12 अवकाश के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आंसर है फर्स्ट छात्रों को जानकारी प्रदान करना। सेकंड छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना। थर्ड छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आंसर है फर्स्ट भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सेकंड विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना। थर्ड है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। आंसर है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। आंसर है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। सूक्ष्म शिक्षण प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है।
आंसर है फर्स्ट अवधारणाओं का ज्ञान, सेकंड शिक्षण कौशल, थर्ड निर्णय कर लेने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है आंसर छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है आंसर छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कथन एक शिक्षक के संदर्भ में सही है। आंसर है फर्स्ट कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, सेकंड अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, थर्ड है अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कॉलम जिसमें शिक्षण के तरीके व विधि का जो है आपको मिलान करना है, जिसका आंसर है कॉलम फर्स्ट व्याख्यान विधि, जिसका आंसर है विधि में शिक्षण का स्तर है बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। सेकंड विधि है प्रदर्शन विधि जिसमें अनुभव आधारित अधिगम होता है। थर्ड है अनुमानी विधि जिसमें शिक्षण का तरीका है छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करना होता है। फोर्थ है विभेदित अनुदेश जिसका तरीका है शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि। नेक्स्ट है वर्णनात्मक विधि जिसका तरीका है व्यवस्थित कदम दर कदम प्रस्तुति। नेक्स्ट विधि है अन्वेषण विधि जिसका तरीका है करके सीखना। नेक्स्ट विधि है चर्चा विधि विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान। नेक्स्ट विधि है व्यक्तिगत विधि छात्र स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सीखने को बढ़ाता है। तो ये आपको जो क्वेश्चन थे ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। जिसने भी मेरे चैनल को टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको अच्छी लगी तो, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है नई वीडियो जो अपलोड करते ही जो है आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।